शामिल करते हैं कसूर से, जहां डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद, जब कमिश्नर्स कसूर रिजवानुल हक पूरी, चूनिया मोहम्मद आमिर भट्ट, कोट राधाकृष्णन, माहीन फातिमा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन अथॉरिटी मलक नदीम अनवर, सीओ हेल्थ डॉक्टर लेक चौधरी, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद अकरम, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट अब्दुल वहीद संधू, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटीज और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। चौधरी मोहम्मद अकरम, हनीफा राय की रिपोर्ट। इजलास में अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम, सरकारी स्कूलों में तिबी सहूलियात की फराहमी, खाद की सरकारी रेट पर दस्तियाबी, सफाई सुथराई और स्मोक की रोकथाम के हवाले से दीगर इक़दामात का तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को हदायत की है कि अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम के तहत जारी कामों को मजीद तेज किया जाए, ग्रीन बेल्ट्स और मेन शाहराहों की सफाई सुथराई को बेहतर बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने खास जखीरा अंदोजों के खिलाफ मजीद कार्रवाई सख्त करने का हुक्म दिया। उन्होंने सीओ हेल्थ को तमाम तहसील हेडक्वार्टर्स, अस्पतालों और बुनियादी मराकज सेहत में तिबी सहूलियात की हर सूरत यकीनी बनाने की हदायत की। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता माह के दौरान 600 कार डीलर्स की इंस्पेक्शन की गई, ताहम खिलाफ वर्जियों पर 10 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि देहात में नालियों और गलियों की सफाई सुथराई तरजीही बुनियादों पर जारी है। अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम के तहत देहात की सतह पर मैनेजमेंट कमेटियां बनाई गई हैं जो स्मोक कंट्रोल और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई में मामनत करेंगी। उन्होंने हदायत की है कि असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट स्मोक कंट्रोल के सिलसिले में देहातों का खुद विजिट करेंगे और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई बारे बताएंगे। तमाम इक़दामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने में किसी भी किस्म की सुस्ती और कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।